सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल नंदपुरवासी भगवान की जय। गुरुमुखों के जीवन में श्री आरती पूजा का कितना महत्व है। इस संदर्भ में आज से लगभग 26 वर्ष पहले एक भक्त जी ने अपने साथ घटित हुई एक घटना इस प्रकार बताई थी कि वे रोज़ सुबह शाम श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर में पहुंचते थे और श्री आरती विनती के बाद दंडवत प्रणाम करके हुक्मनामा पाकर श्री मंदिर से चले जाते। उन्होंने बताया कि एक रात जब वे सोए तो अगले दिन सुबह 6:30 बजे जागे और वे आश्चर्यचकित थे। उनका कहना था कि मुझे नहीं पता था कि वह सपना या वास्तविकता। जो कुछ भी था वह दृश्य इस प्रकार था कि मैं प्रभु धाम में पहुंच गया। सभी उच्च स्वर में शंखनाद हुआ। वहां उपस्थित सभी गुरुमुखों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक जयकारा बोला और तभी एक विशाल अलौकिक रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर हमारे परम आराध्य देव महात्मा जसी परिवाराचार्य जगत वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज विराजमान हुए। उसी समय श्री आरती पूजा आरंभ हुई और सभी के साथ मैंने भी श्री आरती पूजा विनती के पद गाए। तपश्चात दंडवत प्रणाम करने पर श्री महाप्रभु जी के मुखराविंद से हुक्मनामा मिला एवं शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बस उसी समय पार्षद आए और उन्होंने मुझे प्रभु धाम से बाहर जाने का आदेश सुनाया। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि सुबह शाम इसी समय मैं श्री आरती पूजा छोड़कर श्री मंदिर से चले जाने का आपका नियम है, तो आपके लिए यही आदेश है कि इसी समय में आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। भक्त जी ने बताया कि उस समय मैं बहुत लज्जित हुआ और वहीं गिर पड़ा। वहाँ मैं गिरा और इधर बहुत तेज़ी से चलती हुई सांसों के साथ मेरी आंखें खुली। मैं बहुत घबराया। खुद में संभलते हुए सब घटना को समझने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी पर पड़ी, तो मैंने जाना कि कल रात का सोया हुआ मैं अभी उठा हूँ और मुझे सुबह से 6:30 बजे हुए हैं। उनका कहना था कि इस घटना को मैं अपने महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा समझता हूँ, जिसने मेरी जीवन धारा को सही दिशा में दे दिया। बस उसी से मैं रोज़ सुबह शाम श्री आरती पूजा में एकाग्रचित्त पूर्वक पूरा समय देने लगा। अब तो मैं भक्त जी परलोक गमन कर चुके हैं। उनके शरीर के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने बताया था कि जिस दिन सुबह उन्होंने शरीर त्यागा, उससे पहले उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से श्री आरती पूजा करके एक बार फिर से दंडवत वंदना की थी और उसी अवस्था में इष्ट चरणों में लीन हो गए। ऐसी पुनीत आत्मा के लिए निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रभु धाम में निवास पा लिया। अतः इष्ट देव श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में यह विनय प्रार्थना है कि हे दीन बंधु, हम भी आपको शरण में हैं। हमारे अवगुणों को अनदेखा करते हुए आप हमें अपनी असीम दया कृपा का पात्र बनाते रहें और आप हमें अपनी असीम दया कृपा का पात्र बनाते रहें और हमें कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर करते रहें। आप हमें ऐसे सामर्थ्य प्रदान करें कि आपके द्वारा दी हुई महान शिक्षाएं अर्थात पावन वचन उपदेशों पर हम अपने अंतिम श्वास तक आचरण करते रहें, जिससे हमें आपकी प्रसन्नता
तथा शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो और हमारा लोक परलोक सार्थक हो जाए।